हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक योर चैनल। तो कैसे आप सभी कमेंट करके बताएं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मलंग होंगे। तो अभी का जो हमारा वीडियो होने वाला, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच करते तो आराम से अपने एग्जाम में सिर्फ एक वीडियो वॉच करने से 10 से 15 नंबर आराम से अचीवमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। जो मोस्टली वीवी आएगा, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होगा, सिर्फ उसी क्वेश्चन को फोकस किया जाएगा। और इस बात की मेरी गारंटी भी है कि इस वीडियो से कंप्लीट वॉच करने के बाद आप अपने एग्जाम में 15 नंबर आराम से ले आइएगा और इस वीडियो के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो गाइज स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए। देखिए, जब भी आप पढ़िए ना, तब ये मत सोच के पढ़िए कि हम दोपहर में पढ़े, नाइट में पढ़े, जिस वक्त पढ़िए बस ये सोच के पढ़िए ना कि हमको अपने एग्जाम में टॉप 10 की लिस्ट में आना है। ध्यान दीजिएगा, आपको ना रातों से लड़ना है, बातों से लड़ने से काम नहीं चलेगा। समझ गए ना बात को। तो गाइस चलिए हम अपने मोबाइल Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। अपना जो बिजनेस स्टडी जो मेरा है, इसका चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मॉडल पेपर को भी और बुक को भी और क्वेश्चन बैंक, ये तीनों का एनालाइज करने के बाद ये वीडियो बन रहा है, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, मेरा जो पहला चैप्टर है ना, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, इसी चैप्टर पे ना पूरा बुक बेस्ड है, यानी कि 50% बुक इसी चैप्टर पे बेस्ड है। और अगर इस चैप्टर का कमांड अगर आप अच्छा से कर लेते हैं चैप्टर पे, तो आराम से आप अच्छा से अच्छा मार्क्स अचीवमेंट कर सकते हैं। पार्ट ए जो बिजनेस स्टडी का अच्छा से कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो जब देखिए, मेरा जो पहला ये समझना कि पहले ये समझिए प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। तो प्रबंध का क्या प्रकृति है और उसका क्या महत्व है, इस चैप्टर हमको यही पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको ये पढ़े समझे कि प्रबंध होता क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ डिफिनेशन के रूप में दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रबंध औपचारिक समूह में व्यक्तियों के द्वारा तथा उनके साथ मिलकर कार्य कराने एवं करने की ढंग है या कला है। तो सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूँ, प्रबंध क्या है ना, प्रबंध दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की ढंग एवं कला है। अगर आपके एग्जाम में पूछे, क्वेश्चन में आए कि प्रबंध का डिफिनेशन दीजिए, तो आप आराम से दे सकते हैं। प्रबंध जो है ना, दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की कला एवं ढंग है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से आराम से इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब प्रबंध की परिभाषा भी यही है। प्रबंध यह जानने की कला है कि आप यथार्थ में व्यक्तियों से क्या, देखिए उतना मत देखिए, यह जो हम बताए हैं आप उसको फोकस कीजिए कि प्रबंध क्या है। प्रबंध दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की कला है एवं ढंग है। इस तरीके से लिखिएगा तो आपको आराम से जितना नंबर क्वेश्चन आपको उतना नंबर दे देंगे। चलिए सेकंड देखते हैं मेरा कि प्रबंध के विभिन्न रूप है। जो प्रबंध का है ना, विभिन्न रूप है। कौन कौन रूप है, डिफरेंस टाइप्स ऑफ फॉर्म है। तो प्रबंध एक क्रिया के रूप में भी होता है, प्रबंध एक प्रक्रिया प्रोसेस के रूप में भी होता है, और प्रबंध एक संकाय के रूप में एवं प्रबंध एक समूह के रूप में। ये जो देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें इसको मैं इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ ना कि इसी में से पूरा चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा। और पूरा चैप्टर का जो निचोड़ होता है ना, जो एकदम वो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसा कि आपको यहाँ पॉइंट टू रिमेंबर, स्मरणीय बिंदु है, इसको अच्छा से याद होना चाहिए, ठीक है। तो प्रबंध की जो प्रकृति है वो समझते हैं कि प्रबंध की प्रकृति क्या है। देखिए, प्रबंध क्या है ना, प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों। प्रबंध जो है ना, विज्ञान भी है और कला भी, ठीक है। प्रबंध क्या एक पेशा है। अब देखिए, प्रबंध का जगह जगह कॉलेज है, जगह जगह स्कूल खुल रहे हैं। प्रबंध क्या है, प्रबंध एक सार्वभौमिक है। देखिए, प्रबंध एक सार्वभौमिक कहने से तात्पर्य ये है, सार्वभौमिक क्रिया कि प्रबंध है ना, अपने सिचुएशन और अपने कंडीशन के अनुसार से ना वो अपना रूल रेगुलेशन में बदलाव करके परिवर्तन ला के और उसके अनुरूप करता है, जैसा परिस्थिति रहता है, जैसा सिचुएशन रहता है, सार्वभौमिक है, ठीक है। और क्या है, प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। वाकई में प्रबंध जो मैनेजमेंट होता है किसके ऊपर किया जाता है, प्रबंध समाज के ऊपर ही किया जाएगा, इसलिए सामाजिक है, ठीक है। प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा, वाकई में बहुत लोग ऐसा देखिए, मैनेजर जैसे कि लोहार है, सपोज एग्जाम्पल लीजिए, तो वो है उसका बेटा लोहार ही बनता है, लोहार का उसमें टैलेंट रहता है, तो क्या उस जन्मजात प्रतिभा के रूप में मिला है, ठीक है। तो इसलिए कहता है प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा, ठीक है। प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है। वाकई में प्रबंध तो हर जगह, मैनेजमेंट आपको हर जगह जरूरत है। प्रबंध स्वामित्व से प्राय भिन्न होता है, ठीक है। चलिए, प्रबंध का जो उद्देश्य है ना, हम वो देखेंगे। तो प्रबंध का क्या उद्देश्य, कितना अच्छा लिखा हुआ है कि न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना, ठीक है। और संस्था की जो लक्ष्य का डेट निर्धारित है, उससे पूर्व ही संस्था का लक्ष्य गोल अचीवमेंट करना, प्राप्त करना, ठीक है। आप इस सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। और इसका जो PDF है ना, आपके अपने चैनल पे टेलीग्राम पे
जो अपना चैनल का यूट्यूब चैनल का नेम है वही सेम नेम से टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। प्रबंध का महत्व है, और इस इतना देखेंगे तो वीडियो बहुत एक्सेस लॉन्ग हो जाएगा। इसको देख लीजिए, थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रबंध के जो स्तर है ना, लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये 3 है। प्रबंध के कितने स्तर है? 3 स्तर है। तो कौन कौन है? पहले उच्च स्तरीय है, ठीक है ना, पहला हो गया उच्च स्तरीय, दूसरा हो गया मध्य स्तरीय, तीसरा हो गया निम्न स्तरीय। ये जो 3 स्तरीय है ना, ये प्रबंध के लेवल है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही, हर हाल में पूछेगा, ठीक है। अब ये है कि प्रबंध के कार्य का अर्थ बताना, ठीक है ना, मीनिंग ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसलिए मैं आप लोग को करवा रहा हूँ। प्रबंध के कार्य, मीनिंग ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए हेनरी फेल के अनुसार प्रबंध करने से नियोजन एवं आयोजन करना, संगठन का निर्देशन देना, समन्वय तथा नियंत्रण करना। देखिए आप कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी, सपोज अगर आपको दिल्ली जाना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? प्लानिंग कीजिएगा। प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं नियोजन। नियोजन हो जाने के बाद अब कीजिएगा संगठनिक, फिर नियुक्तिकरण, फिर नियंत्रण, तब जाके ये सब कीजिएगा। ये सब क्या प्रबंध के स्टेप है, ठीक है। अब समन्वय का अर्थ, समन्वय का अर्थ क्या है बाबू? देखिए जो सब कुछ बिखरा हुआ, वो बिखरे हुए तंत्रों को किसी नियत उद्देश्य से श्रृंखलाबद्ध करना एवं एक समन्वय है, ठीक है। जो जितना बिखरा तंत्र है उसको सबको एक समन्वय करना ही क्या, एक सूत्र में पिरोना ही समन्वय कहलाता है, ठीक है। किसके अनुसार ये डिफिनेशन है? मूने तथा रेले के अनुसार ये डिफिनेशन दिया हुआ, ठीक है। अब है समन्वय के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डिनेशन, एकीकरण एवं सहयोग, संतुलन, अनुसूची एवं प्रभावी संदेश वाहन के लिए, ठीक है। समन्वय की प्रकृति क्या? शीर्ष प्रबंधों का उत्तरदायित्व है, सामूहिक प्रयास है, प्रबंध का सार है, ये सब ही है। ये सब अच्छे से आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या PDF डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसको छोड़िए बिल्कुल भी नहीं। समन्वय की आवश्यकता, महत्व। देखिए समन्वय की आवश्यकता विविधता में एकता है, कुल उपलब्धता है, उच्च कर्मचारी मनोबल है, मानव संबंधों पर बल है, ये सारे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलिए हम ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अब वहाँ जो हम देख रहे हैं वहीं से क्वेश्चन कुछ ऑब्जेक्टिव जो वेरी इंपॉर्टेंट सब है, जैसा कि देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू एकदम रिपीटेड है, 16, 17, 20, 21 एकदम रिपीटेड कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रबंध है, मैनेजमेंट, कला है, कला और विज्ञान दोनों। जब ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो देखिएगा ये 100% जो क्वेश्चन रहेगा, तो प्रबंध जो है ना कला और विज्ञान दोनों है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। प्रबंध का सार क्या है? तो प्रबंध का सार जो होगा इसका आंसर होगा ए। प्रबंध का सार क्या है? समन्वय है। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? तो प्रबंध जो एक पेशा है ना, यह कथन अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का ये कथन है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व। ये पूछ रहे हैं कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए? सभी के प्रति होना चाहिए, केवल कर्मचारी के प्रति, सरकार के प्रति, केवल उपभोक्ता के प्रति? तो आप बताइए क्या होना चाहिए? जो प्रबंध का जो उत्तरदायित्व होना चाहिए, लायबिलिटीज़ होना चाहिए ना, वो सभी के प्रति होना चाहिए, ना कि कर्मचारी, ना कि सरकार ओनली, ये सभी ऑल ऑफ। प्रबंध कला है, ठीक है ना, स्वयं काम करने की, दूसरे से काम लेने की, स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने दोनों की है ना एक टैलेंट है, एक कला है, ठीक है ना, एक आर्ट है। प्रबंध की प्रकृति होती है, प्रबंध की जो प्रकृति होती है ना, किस तरह की प्रकृति होती है, वहाँ आपको जो पॉइंट टू रिमेंबर वाला नोट्स दिखाया है उसमें आपको दिखा चुके हैं। तो ये जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, जैसा कि आपको मैंने लोहार का एग्जाम्पल दिया, अगर लोहार है, शर्मा जी है, तो वो तो शर्मा जी है ही, अपना सीख के बने हैं, और उनका जो बेटा होगा वो अपने आप उनमें लोहार का टैलेंट आ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं ये जन्मजात प्रतिभा भी है तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। समन्वय स्थापित किया जाता है, ये पूछ रहा है कि समन्वय जो है ना स्थापित किया जाता है, कहाँ समन्वय स्थापित किया जाता है? तो समन्वय जो स्थापित किया जाता है ना, हमेशा समूह के मध्य ही नहीं स्थापित किया जाएगा। अब बताइए, मैं आपको बोल दूँ रूम एक कमरे में बंद कर दूँ, आप बोलूँ कि बाबू आप यहाँ अपना समन्वय स्थापित कीजिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं थी, ऐसा कहीं पॉसिबल है। तो जब भी होगा ना, ये समूह के मध्य होगा, विभाग के मध्य होगा, या कर्मचारी के मध्य होगा। तो इसका जो आंसर होगा ना बाबू, ऑल ऑफ दिस होगा, ऑल ऑफ द अबव। समन्वय है। अब जो कोऑर्डिनेशन है बाबू, ये आवश्यक है, नेसेसरी है। अगर आप कितना भी कुछ कर दें, अगर वहाँ का अच्छा समन्वय नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो सारा कंडीशन वहाँ का बिगड़ जाता है। तो यहाँ पूछ रहे कि जॉर्ज या टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। तो जॉर्ज या टेरी के अनुसार जो है प्रबंध के 4 कार्य, ये ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सब क्वेश्चन तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, जरा सा भी नहीं। कुंटज एवं ओडोनोल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य कितने हैं? तो कुंटज एवं ओडोनोल के अनुसार प्रबंध के जो है ना
5 प्रमुख कार्य हैं। चलिए 11 है, समन्वय स्थापित किया जाता है तो उच्च स्तर के प्रबंधन द्वारा। सही बात है, जब भी कोई नया रूल रेगुलेशन या कुछ कंट्रोलिंग किया जाएगा तो उच्च स्तरीय के द्वारा ही किया जाएगा, निम्न स्तरीय के द्वारा तो किया नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। चलो 12 क्वेश्चन, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है तो विक्रेता की सावधानी का नियम, बी आंसर होगा। अब उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने भाग का व्यय करता है तो अपने भाग का जो है ना 35% है ना वो नियोजन पर व्यय करता है। चलिए क्वेश्चन, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। यह जो डिफिनेशन है, यह जो कथन है, ये किसके अनुसार यह कथन दिया गया है? तो ये जो लॉरेंस एप्पले है ना, लॉरेंस एप्पल, उन्हीं के अनुसार ये कथन दिया गया है। किसी भी देश का विकास में सबसे अधिक आवश्यकता क्या है? देखिए, कोई भी देश में सबसे अधिक विकास का कुशल प्रबंध, ये जो है ना 15 का आंसर सी इज द राइट आंसर। प्रबंध एक नाजुक उत्तरदायित्व, क्योंकि इसमें सम्मिलित है, मनुष्य सम्मिलित है, इसलिए ये एक नाजुक है। प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य क्या है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। इसमें तो अब कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं कि मोटिवेशन क्या होता है, अभिप्रेरणा क्या होता है। प्रबंध के कितने स्तर? तो 3 स्तर, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। तो देखिए जैसा कि सारा क्वेश्चन उसी से क्वेश्चन सा था और यहाँ आंसर सीट है, आप यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लॉन्ग देखते हैं कि प्रबंध क्या है। पहले ही डिफिनेशन इसका हम बता चुके हैं। प्रबंध क्या है? तो प्रबंध दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की ढंग एवं युक्ति है, उन कला है। ठीक है, प्रबंध के स्तर से आप क्या समझते? कि प्रबंध के 3 स्तर, तो उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न। प्रबंध के ये स्तर है ना, आपस में तीनों का ना लेवल निर्धारित करता है कि आप इस पोस्ट पे, आप इस पोस्ट पे, नहीं तो जितने भी ना सभी बोलेंगे कि हम राजा हैं, हम उच्च पोस्ट पे, हम उच्च पोस्ट पे। इसीलिए प्रबंध के स्तर से तात्पर्य संगठन विभिन्न पदों के बीच एक रेखा अंकित करने से। कितना अच्छा बोला है कि सभी के बीच एक रेखा अंकित करने से, नहीं तो सभी को अपने आप को अफसर, अपने आप को ही रूल रेगुलेशन बनाने वाला ही समझने लगेगा। ठीक है, तो प्रबंध का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन, व्यवसाय में प्रबंध को अधिक महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? देखिए, व्यवसाय में प्रबंध को अधिक महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है, अगर मेरा मैनेजमेंट करने वाला अच्छा नहीं रहेगा, जैसे कि मेरा ये पेन का है, ठीक है, इसी का मैनेजमेंट करना है कि पेन कैसे बनेगा और बनाने का मैंने जिम्मा दे दिया। तो देखो बाबू, इसमें मान लो कि 5 रुपये का पेन है, इसमें 80 रुपये का कॉस्ट लगा दिया, तो क्या कुछ फ़ायदा होगा? कंपनी को तो डुबा देगा। इसलिए क्या होता है ना, एक बहुत ही ज़्यादा व्यवसाय में प्रबंध को अधिक महत्वपूर्ण माना गया। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, कितना अच्छा से लिखे हुए हैं कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जिसमें विभिन्न साधनों के प्रयोग, उत्पादन, विपणन किया जाता है। इनके समुचित प्रबंध द्वारा ही व्यवसायिक क्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। ठीक है, आप देख लेते हैं। प्रबंध का महत्व है, प्रबंध उत्पादन का एक घटक है जिसमें न्यूनतम लागत पर अधिकतम कार्य क्षमता को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी संसाधनों का संगठित करके उनका प्रयोग किया जाता है। ये सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर आपको जितना भी क्वेश्चन दिखेगा ना बाबू, वो सारा वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो एकदम दिल दिमाग हर जगह बैठा ही लीजिए कि ये क्या होता है, समन्वय और सहकारिता में क्या अंतर है, एकदम इसको अच्छा से याद होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई कंक्लूजन। पीडीएफ मिलेगा ना, नहीं मिलता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, पीडीएफ भी मिल ही जाएगा आपको। पीडीएफ अपना DK कॉमर्स सक्सेस पॉइंट टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और आप लोग बोरियत सा फील, इसलिए आप लोग बोल रहे हैं कि पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और खुद अपने इंटरेस्ट से लेके मन जिस हिसाब से आप लिख के नोट्स करके आप याद कर लीजिए और उसके बाद देखिए, काफ़ी अच्छा है। जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब वही क्वेश्चन सब इसमें इंक्लूड किया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अब तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर भी कीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम इसका PDF वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।